Good afternoon, dear students. Dear students, yesterday we read about what are the balanced diet and what is the meaning of balanced diet and what are the importance of balanced diet and what are the functions of balanced diet. I hope you all understood properly. And today we read about the nutritions. What are the nutritions and meaning of nutritions and what are the functions of these nutritions. Firstly, we read about meaning of nutrition. Nutrition is the process of consuming food or nourishing liquids, digesting and absorbing them and using them for health and growth. That means dear students, जो nutritions होते हैं, जो आपका जो फूड होता है, जो न्यूट्रिशन फूड होता है और जो लिक्विड्स जो होते हैं उनका उपभोग करने यानी कि उनको यूज़ करना और उनको पचाना और उनको अवशोषित करने की प्रक्रिया, अवशोषित प्रक्रिया जो होती है, जैसे आपने जो फूड जो न्यूट्रिशंस इनटेक किए उनसे आपको क्या मिला, आपको प्रोटीन्स मिले, विटामिन्स मिले, फैट्स मिले या मिनरल्स मिले, उनको यूटिलाइज़ करके उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं अवशोषित करना. यू कैन से दैट डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशंस जो आप फूड इनटेक करते हो, जो लिक्विड्स का जो लिक्विड्स जो आप उपभोग यानी कि आप गेट करते हो, इनटेक करते हो, खाते हो, उसको पचाने डाइजेशन एंड एब्जॉर्बिंग करने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, पोषण. जिससे क्या होता है, जिससे आपकी हेल्थ और जो ग्रोथ होती है, जो स्वास्थ्य और जो वृद्धि जो होती है आपकी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो होती है. ऑल्सो न्यूट्रिशंस कैन बी डिफाइन एज द 3-part प्रोसेस. न्यूट्रिशंस को 3 आयामी प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है बेटा, डिफाइन किया गया है. दैट इज़ कंजप्शन यानी कि भोजन का उपभोग जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट डाइजेशन पाचन प्रक्रिया एंड नेक्स्ट सर्कुलेशन ऑफ द फूड. दैट मीन्स फूड को कंजप्ट करना, फिर डाइजेस्ट करना और फिर सर्कुलेशन ऑफ द फूड. तो 3 पार्ट्स में न्यूट्रिशंस को डिवाइड किया है. द ओरिजिन ऑफ द वर्ड न्यूट्रिशंस इज लिंक्ड द लैटिन वर्ड. जो न्यूट्रिशंस का जो ओरिजिन है बेटा, न्यूट्रिशंस की जो उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड से ली गई है. लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से ली गई है? न्यूट्रिशम एंड न्यूट्रायर से ली गई है बेटा, जिसका मीनिंग है ए नर्सिंग और टू नर्स स्कल. दैट मीन्स जिसका अर्थ है बेटा पोषण करना, नर्सिंग और नर्स यानी कि जो आपने जो फूड इनटेक किया है, जो आपने कुछ भी खाया है उसका पोषण. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, उससे कुछ न कुछ आपने लेके अपनी ग्रोथ करना. दैट इज़ द पोषण, न्यूट्रिशन. Generally, food and nutrition are considered synonymous to each other, which is improper. Generally क्या है बेटा, एक जनरल फूड को और जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एक पर्यायवाची माना गया है, एक समान माना गया है, जो कि इम्प्रॉपर है, जो कि ठीक नहीं है. इनफैक्ट फूड इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ. इनफैक्ट वास्तव में क्या है बेटा, फूड जो है वो एक मिक्सचर ऑफ वेरियस, एक मिश्रण है बेटा विभिन्न पदार्थों का, विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है. वेयरएज न्यूट्रिशन इज़ ए डायनामिक प्रोसेस. जबकि बेटा न्यूट्रिशन जो है वो डायनामिक एक प्रोसेस है, इन विच द बॉडी इज़ मेड हेल्दी बाय द कंजप्शन ऑफ फूड. जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है बेटा, आपकी जो बॉडी है, जो शरीर है, उसको भोजन का उपभोग करके हेल्दी बना सकते हो आप अपनी बॉडी को. तो दैट इज़ द न्यूट्रिशन. मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स in food that an organism use to survive and grow. Nutritions और components. Nutrients बेटा कुछ components हैं इन फूड, वो फूड के कुछ कंपोनेंट्स हैं
जिनका उपभोग करके, जिनको इनटेक करके कोई भी जीव जिंदा रहता है और ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। फिर है डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। जो जैविक पोषक पदार्थ होते हैं, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, कंसिस्ट ऑफ, वो शामिल होते हैं किन किन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से और विटामिन से। इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड सच एज डाइटरी मिनरल्स, और फिर जो इनऑर्गेनिक जो केमिकल कंपाउंड्स है सच एज डाइटरी मिनरल्स, जिनको खनिज पदार्थ आप बोलते हो, वाटर एंड ऑक्सीजन में आल्सो बी कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स। फिर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस, मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, फर्स्ट इज मैक्रो एंड नेक्स्ट इज माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं बेटा जिनकी आवश्यकता लार्ज स्केल पे होती है, और माइक्रो वे होते हैं जिनकी क्वांटिटी कम होती है एज कंपेयर देन मैक्रो। Macro and micronutrients, on the basis of the amount of nutrients required by the body, they are classified into following two categories। आपकी मनुष्य की जो बॉडी होती है बेटा, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैक्रो एंड नेक्स्ट इज माइक्रो। मैक्रो क्या है बेटा? दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑल कॉल्ड एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दोज न्यूट्रिएंट्स, जिन पोषक पदार्थों की आपकी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दीज प्रोवाइड एनर्जी एंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म एक्टिविटी। दीज प्रोवाइड्स, ये जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट होते हैं, वो आपको एनर्जी प्रदान करते हैं एंड आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, और ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म एक्टिविटी, और आपकी बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं, आपकी बॉडी की मरम्मत करते हैं, टू परफॉर्म एक्टिविटी, कोई भी कार्य करने के लिए। दीज इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड वाटर। इन मैक्रोन्यूट्रिशंस में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड वाटर। What are the carbohydrates? We read now. Carbohydrates are the sugars, starch and fiber found in fruits, grains, vegetables and milk products। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो शुगर में, स्टार्च और फाइबर्स होते हैं जो फाउंड इन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स में, ग्रेन्स अनाज में, वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, और दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स माना गया है, सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है बेटा एनर्जी का। दे कंटेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन। जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं बेटा, वो कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। वो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स इज 2:1 like water। These compounds are important for different digestive functions in our body। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, ये कंपाउंड्स जो होते हैं, वो आपकी डाइजेस्टिव जो फंक्शंस जो होते हैं आपकी बॉडी में, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसैकेराइड्स जो हैं, आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डाइजेस्ट क्विकली। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बहुत जल्दी से पचाए जाते हैं। दीज आर स्वीट इन टेस्ट, और ये इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। एंड सोल्यूबल इन वाटर क्विकली सच एज ग्लूकोज। और ये क्या होता है बेटा? सोल्यूबल इन वाटर, घुलनशील होते हैं पानी में, जो पानी में जल्दी से घुल जाते हैं बहुत स्पीड के साथ। क्विकली सच एज ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज पानी में बहुत स्पीड के साथ घुल जाता है। और इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं बेटा, आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डाइजेस्ट स्लोली।
जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फिर आप इनको पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। एंड दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, और ये टेस्ट में मीठे नहीं होते, स्वाद नहीं होते, और जो ये पानी में भी है वो जल्दी घुलनशील नहीं होते। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, और जो पानी में ये अघुलनशील होते हैं, पानी में ये नहीं घुलते। फंक्शंस क्या बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स हैव वेरियस फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी एज गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है? दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स, ये काम करने वाली जो मसल्स जो हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र होता है उसके लिए फ्यूल प्रोवाइड करते हैं बेटा। नेक्स्ट, दे हेल्प एनेबलिंग फैट मेटाबॉलिज्म, ये जो आपके जो फैट्स होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म करने में, उनको पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट, दे हेल्प प्रिवेंटिंग प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज एज एनर्जी, ये उन प्रोटीन्स को ऊर्जा के रूप में खर्च होने से बचाते हैं, ये प्रोटीन्स को प्रिवेंट करते हैं बेटा, बचाते हैं। नेक्स्ट इज फैट्स, हिंदी में आप इसको वसा बोलते हैं, फैट्स। फैट्स कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो फैट्स होते हैं बेटा, फैट्स कार्बन में 76%, ऑक्सीजन 12% और हाइड्रोजन के भी 12%। ये कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? फैट्स। फैट्स आर composed of fatty acids, they provide more calories as compared to other constituents of food। ये क्या करते हैं बेटा, जो फूड के जो अन्य जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये उनसे ज़्यादा कैलोरी प्रदान करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ विटामिन लाइक ए, डी, ई एंड के। ये क्या होते हैं? फैट्स क्या होते हैं? जो बाकी जो विटामिन्स है ए, डी, ई के अवशोषण के लिए आवश्यक होती है, उनको उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, उनको अवशोषित करने के लिए, उनको इनटेक करने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए इन विटामिन्स को फैट की नीड पड़ती है। दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट्स जो हैं वो अच्छा सोर्स है बेटा एनर्जी का। फैट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टू सोर्सेज, फैट्स जो हैं वो उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेनली 2 सोर्सेज हैं, 2 स्रोत हैं जिनके द्वारा आप फैट्स को इंटेक कर सकते हो। फर्स्ट इज़ एनिमल सोर्सेज एंड नेक्स्ट इज़ वेजिटेबल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज क्या बेटा? इन कंसिस्ट ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, बटर, चीज़ एंड एग योल्क। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल सोर्सेज हैं उसमें मांस और दूध से निर्मित जैसे मक्खन, पनीर और अंडे की जर्दी, एग योल्क होता है अंडा, तो ये सारी चीज़ है बेटा, ये एनिमल सोर्सेज होते हैं। जो अंडे का जो इनर जो पार्ट होता है ना, येलो कलर का आपने देखा होगा बॉइल्ड अंडे में, तो उसको बोलते हैं एग योल्क। फिर वेजिटेबल सोर्सेज है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एडिबल ऑयल्स ऑफ ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड कॉटन सीड, सनफ्लावर एंड कोकोनट। इसमें क्या है बेटा, वेजिटेबल सोर्सेज में इसमें मूंगफली, सरसों और कपास के जो बीज होते हैं, और जो सूरजमुखी और जो नारियल से प्राप्त जो विभिन्न खाने योग्य जो ऑयल होते हैं वो वेजिटेबल सोर्सेज हैं। इसमें आप बोल सकते हो ऑयल ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, मस्टर्ड, सरसों का तेल, कॉटन सीड, कपास जो होता है कॉटन सीड, उनके बीजों का तेल बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एंड सनफ्लावर एंड कोकोनट। सनफ्लावर होता है सूरजमुखी और कोकोनट होता है नारियल, तो इनका तेल जो होता है वो वेजिटेबल सोर्सेज, वो फैट्स का वेजिटेबल सोर्स होता है बेटा। फिर टाइप ऑफ फैट्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ फैट्स। ये केवल सोर्स थे बेटा, 2 सोर्सेज जिनसे आपको फैट्स मिल सकता है। अब है टाइप्स ऑफ फैट्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैट एंड नेक्स्ट इज ट्रांस फैट एंड नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड फैट। फर्स्ट है बेटा
यू कैन रीड दिस डियर स्टूडेंट्स, अपने आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना बेटा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क, ये रीड करने का चैप्टर है। फिर अब फंक्शंस ऑफ फैट्स, क्या फंक्शंस हैं फैट्स के। फर्स्ट इज फैट्स आर स्टोर्ड इन बॉडी एंड यूज्ड एज इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फैट्स होते हैं वो उसमें क्या होता है बेटा, फैट्स जो होते हैं वो बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं और जो इमरजेंसी में जब आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो फैट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, फैट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ एंड इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। जो फैट्स होते हैं वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जितने भी आपकी बॉडी के जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स है बेटा, उनको उन पार्ट्स को उनका जो वर्किंग जो फंक्शन है बेटा, फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स, जो फंक्शनिंग है, जो उनके कार्य करने की जो प्रणाली है उसको अच्छा रखता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के। ये जो विटामिन्स होते हैं बेटा उनको ट्रांसपोर्ट करने में आपकी फैट्स हेल्प करता है। विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन ई की और के की जो ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी में उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यह जो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन एंड हेयर। ये जो आपके जो बाल और जो त्वचा है उसकी मेंटेनेंस करने में आपकी हेल्प करता है। आवर डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ 5 to 10% ऑफ फैट। आपकी डाइट में 5 से लेकर 10% फैट होना ज़रूरी है। हाइयर इनटेक ऑफ फैट इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड मैनी हार्ट डिजीज़। अगर आप 5 या 10% से ज़्यादा अगर फैट्स इनटेक करोगे अपने फूड में तो वो आपको मोटे बनने के जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और मैनी हार्ट डिजीज़ और हार्ट से रिलेटेड हृदय संबंधी जो रोग है उनके बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, फैट्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। फैट्स की वजह से ही आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। और जो बाहर का जो एक्सटर्नल जो टेम्परेचर जो अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को उससे आपको बचाता है। नेक्स्ट, दे मेक बॉडी सॉफ्ट एंड ऑयली। फैट्स की वजह से ही आपकी बॉडी ऑयली और सॉफ्ट बनती है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्य करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स भाई यू कैन से प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की वजह से ही आपकी मसल्स की शेप आती है, मसल्स का साइज इंक्रीज होता है। सो वी कैन से दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जैसे बिल्डिंग बनाने में ईंटों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आपको बॉडी बनाने में आपके प्रोटीन्स की नीड होती है। आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स की वजह से ही बनता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, बॉडी आपकी किससे बनती है बेटा, मसल से बनती है। बोन्स जो हैं, बोन्स केवल एक स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, बट आपकी जो बॉडी है, आपका जो फिजिक स्ट्रक्चर है वो मसल्स की वजह से ही बनता है, और मसल्स इंक्रीज प्रोटीन्स के द्वारा ही की जाती है। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स सो दे कैन नॉट गेट डायरेक्टली इनटू आवर बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है बेटा, प्रोटीन में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कई सल्फ़र भी होता है। प्रोटीन बहुत बड़े अणु होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वो हमारे खून में नहीं मिल सकते, हमारे ब्लड में नहीं मिल सकते। सो दे आर ब्रोकन इनटू एमिनो एसिड्स बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उस द्वारा हम एमिनो एसिड में इनको डिवाइड करके, ब्रोक करके, तोड़ के फिर हम इनको इनटेक कर सकते हैं।
देयर आर 23 अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन। प्रोटीन में 23 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। एंड आउट ऑफ दिस 9 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अस। और इनमें से 9 जो अमीनो एसिड्स हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन्स हेल्प्स इन ग्रोथ एंड बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयर द प्रेजेंट वन। जो प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी ग्रोथ में आपकी विकास में आपकी हेल्प करते हैं। एंड बिल्डिंग न्यू सेल्स, और आपकी बॉडी में न्यू सेल्स को बनाती है बेटा। एंड रिपेयर द प्रेजेंट वन, और अगर जो पहले से ही जो सेल्स हैं अगर वो डैमेज होने के चांसेस हैं या ख़त्म होने की कगार पे हैं तो उनको रिपेयर भी करते हैं, उनको ठीक भी करते हैं। लैक ऑफ प्रोटीन कैन कॉज एनर्जी डेफिशिएंसी इन द बॉडी। प्रोटीन की कमी से बेटा क्या होता है आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी इन द बॉडी। नेक्स्ट इज एनीमिया। एनीमिया इज़ ए डिजीज़ जिसमें नींद नहीं आती, अनिंद्रा जिसको बोलते हैं। लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी जो लेवल है आपका वो लो हो जाएगा। लॉस ऑफ वेट, आपकी बॉडी का वेट घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्राई स्किन हो जाएगी। एंड इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट भी आपके बिहेवियर में अपीयर होने लग जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है द डिजीज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी आर प्रोटीन्स आर क्वाशियोकर्स एंड मर्समस। 2 मेन डिजीज़ हैं बेटा, स्पेशली क्वाशियोकर्स और मर्समस जो होता है वो चिल्ड्रंस में पाया जाता है। उनको जब अगर प्रॉपर अमाउंट में अगर प्रोटीन उनकी बॉडी को नहीं मिलता तो क्वाशियोकर्स और मर्समस ये जो बीमारी है इनके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर देयर आर 2 मेन डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। 2 सोर्स हैं बेटा प्रोटीन्स के आपकी डाइट में इन्वॉल्व करने के। डाइटरी 2 सोर्सेज आर देयर। फर्स्ट इज़ एनिमल सोर्सेज एंड नेक्स्ट इज़ प्लांट सोर्सेज। एलिमेंट सोर्सेज में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मीट। एनिमल सोर्सेज में शामिल है बेटा मांस, फिश, मछली, एग, अंडे, मिल्क और चीज़ एट्सेट्रा। और प्लांट सोर्सेज में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ पल्सेस, शेल्स, नट्स, बीन्स, पीस एट्सेट्रा। इसमें क्या है? जितनी भी दालें हैं और जितने भी अनाज हैं और मावे जो हैं, दूध से बने जो मेवे और जो फलियां हैं, बीन्स हैं और पीस, मटर आदि जितने ये हैं बेटा, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्लांट सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। फिर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स हैज़ वेरियस फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी एज गिवन बिलो। फर्स्ट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन इज टर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी एंड is vital in the maintenance of our body tissues including development and repair। इसमें क्या होता है? प्रोटीन को शरीर का निर्माता कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। यह शरीर में जितने भी टिश्यूज़ जो होते हैं उनके रख रखाव के लिए और साथ में उनके विकास के लिए और उनकी मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन है जो वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ सम हॉर्मोन्स। कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं उनकी वजह से ही उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा नीड है बेटा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टोरेज करने में और उनकी ट्रांसपोर्टेशन में आपकी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज़। आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से, इलनेस से और डिजीज़ से आपकी बॉडी को प्रोटीन्स ही बचाता है। तो प्रोटीन एंटीबॉडी भी आपकी बॉडी को बनाता है। एंटीबॉडीज़ का भी कार्य करता है बेटा प्रोटीन आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आप में इन्फेक्शन और इलनेस बीमारी और डिजीज़ बाकी अन्य बीमारियों से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फूड ओवर डाइट। जो वाटर है वो बहुत
इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना गया बेटा आपकी फूड का और डाइट का। आपने पढ़ा होगा पहले भी, जल ही जीवन है, जल के बिना किसी भी प्राणी की उत्पत्ति जो है वो असंभव है डियर फ्रेंड्स, उसका जीवन असंभव है। वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इज़ 2:1। आवर ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। जो आपका ब्लड है वो उसमें 90% वाटर होता है बेटा। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट न्यूट्रिशंस ऑफ फूड इन द बॉडी सेल्स। इट इज़ आल्सो हेल्प यूजफुल फॉर extraction of waste product from the body. It regulates the body temperature. A normal person requires 4 to 5 liter of water every day. So we can say that dear students, जो वाटर जो होता है वो जो आप भोजन खाते हो बेटा उसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और जल के द्वारा ही आपकी जो शरीर में आपकी बॉडी की जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उनको नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं तथा शरीर से और जितने भी शरीर में जो अनवेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आपकी बॉडी में, उनको एक्सट्रैक्शन, उनको बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। और जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करता है वाटर। एंड ए नॉर्मल पर्सन रिक्वायर्ड, एक सामान्य व्यक्ति को 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी की नीड होती है, इतना तो पानी पीना ही चाहिए। फिर है फंक्शंस क्या है बेटा वाटर के? फर्स्ट इज़ इट हेल्प्स टू रिमूव पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड वाटर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। पानी की वजह से जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपकी बॉडी में जो पॉइजनस, जो जहरीले जो पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं बॉडी से, उनको बाहर निकालता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन, आपकी भोजन को पचाने में पानी आपकी, जल आपकी, वाटर आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स टू फ्रॉम बॉडीज फ्लूइड्स दैट इज़ प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड द लिम्फ एंड द डाइजेस्टिव जूसेस। फिर क्या होता है बेटा, यह शरीर के बाकी जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ और जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनको बनाने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इट प्रोडक्ट्स द बोन्स टू बिकेम ड्राई एंड ब्रिटल। फिर आपकी जो हड्डियां जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं, उनको ड्राई एंड ब्रिटल, उनको सूखने से और भुरभुरा होने से आपकी हड्डियों को बचाता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इट हेल्प्स टू सप्लाई मिनरल साल्ट्स टू द बॉडी, ये आपकी बॉडी में जितने भी मिनरल साल्ट्स होता है उनकी सप्लाई करता है। नेक्स्ट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स बेटा रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो स्मॉल क्वांटिटी में आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉमनली रेफर्ड to as micronutrients because human body requires small amount for survival and proper growth and development. Various micronutrients are vitamin A, B, C, D, E and K. Minerals such as iron, calcium and magnesium and iodine etc. फिर है vitamins are the organic chemical required by the body for its very metabolic process and for the normal working of the body. Metabolic process refers to the biological process that a living organism uses to provide energy for substance sustaining life and growth. Vitamins are the best sources of energy. They are required in very small amount. They are vital for the body. Lack of vitamin can cause scurvy, beriberi, rickets or pellagra etc. These are some diseases, scurvy, beriberi, rickets and pellagra. ये जो डिजीज़ हैं बेटा, ये कुछ बीमारियां हैं, ये लैक ऑफ विटामिन्स की वजह से आपकी बॉडी में हो सकती है। एंड इंडिविजुअल में नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ विटामिन्स एवरी डे एंड इट इज़ द मिलीग्राम्स। हर किसी को इनकी लेस अमाउंट में विटामिन्स की नीड होती है इन एवरी डे
इट इज़ इन मिलीग्राम। मिलीग्राम्स जो होते हैं, ग्राम्स नहीं, ग्राम्स की भी जो छोटी इकाई है मिलीग्राम, उनमें हर इंसान को इनकी डेली नीड होती है विटामिन्स की। विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। विटामिन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। दीज आर द डिस्क्राइब एज फॉलोज। जो फैट सोल्यूबल्स हैं बेटा विटामिन्स, उनमें विटामिन ए, डी, ई और के। और जो वाटर जो सोल्यूबल है डियर स्टूडेंट्स, उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन ए, डी, ई और के तो हैं फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल में क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए इज़ कॉल्ड विटामिन ऑफ ग्रोथ। विटामिन ए को बेटा ग्रोथ का विटामिन कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड लैक ऑफ विटामिन ए कैन हिंडर द ग्रोथ। अगर विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है किसी की बॉडी में, तो वो हिंडर ऑफ द ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करता है बेटा, रुकावट पैदा करता है, ग्रोथ नहीं होती उस बच्चे की। इट इज़ एसेंशियल फॉर आई साइट, और आई साइट के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द विटामिन कीप्स द स्किन इन गुड कंडीशन, और जो आपकी जो स्किन होती है, स्किन को भी अच्छे से आप विटामिन ए ही आपकी स्किन की कंडीशंस को अच्छा रखता है। लैक ऑफ दीज विटामिन्स इन चिल्ड्रन कोज प्रिकल्स ऑन हैंड एंड लेग्स। उससे क्या होता है बेटा, विटामिन ए से जो बच्चे जो होते हैं उनकी टांगों पे और हाथों पे धब्बे पड़ जाते हैं उनकी स्किन पे। वन में कैच कोल्ड। फिर क्या होता है, विटामिन की कमी से बेटा किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, और किसी को गुर्दे की पथरी की शिकायत हो जाती है। वन में कैच कोल्ड, वो किसी को ठंड लग सकती है, कफ हो सकता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट्स, या फिर गुर्दे में पथरी हो जाती है इफ़ देयर इज़ ए लैक ऑफ विटामिन ए, अगर उनमें विटामिन ए की कमी है तो। द सोर्स ऑफ विटामिन ए आर मिल्क। दो सोर्सेज जो हैं बेटा विटामिन ए के, वो क्या हैं, मिल्क, एग योक, दूध, और अंडे का जो अंदर वाला जो येलो पार्ट होता है वो कोड लीवर ऑयल, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मछली के जिगर का तेल बोलते हैं उसको, मछली का जो दिल होता है उसका तेल बोलते हैं, कोड लीवर ऑयल। येलो वेजिटेबल्स, पीली सब्जियां, मैंगो, आम, पपाया, पपीता एट्सेट्रा। द डेली रिक्वायरमेंट इज़ 2 मिलीग्राम अप्रोक्सीमेटली। एक नॉर्मल ह्यूमन को बेटा डेली विटामिन ए की 2 मिलीग्राम अमाउंट की नीड होती है। देन विटामिन डी बोन स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी आपकी किस में मदद करता है बेटा, आपके दांतों को और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में। फर्म एंड इन ए राइट शेप, उनको अच्छी शेप देने में, फर्म शेप, उनको फर्म होता है ठीक आकार रखने में, फर्म एंड राइट शेप, उनकी अच्छी आकार और आकृति देने में विटामिन डी हेल्प करता है बेटा। इट हेल्प्स इन द यूटिलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेरिक एसिड। ये क्या करता है बेटा, कैल्शियम और फॉस्फोरिक जो एसिड्स होता है उनको उपयोग करने में और उनको एब्जॉर्ब करने में, सोखने में आपकी हेल्प करता है। इट आल्सो मेंटेन्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पैराथोरोमोन। Lack of vitamin D, rickets in children and bones became weak and flexible. रिकेट्स हो जाता है बेटा, रिकेट्स इज ए डिजीज़ जिसमें जो आपकी लेग्स की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रंस में, एंड बोन्स बिकेम वीक, और जो हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है और फ्लेक्सिबल। प्रेजेंट इन एग स्पेशली इन यॉक, लिवर ऑफ sheep, cod liver oil, shark liver oil, प्योर मिल्क एट्सेट्रा। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं बेटा विटामिन डी के? विटामिन डी के मेन सोर्सेज हैं डियर स्टूडेंट्स, अंडे,
भेड़ का जिगर, जो भेड़ होती है ना, भेड़, भेड़ का दिल, मछली के जिगर का तेल, और शार्क जो फिश होती है उसके जिगर का तेल, शुद्ध दूध आदि, ये विटामिन डी का मेन सोर्स माना गया है बेटा। एंड नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ सन रेज, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग और सनराइज टाइम। जो डियर स्टूडेंट्स, जो मेन जो विटामिन डी का जो सोर्स माना गया है वो जब सूर्य उदय होता है, सुबह मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है बेटा, उसकी जो लाइट जो होती है, उसका जो प्रकाश गई, अगर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ना हो तो सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा आपका बॉडी का। तो ये जो ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज इन एंटी एजिंग क्रीम्स बिकॉज इट कीप्स द स्किन हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है बेटा, एंजिंग क्रीम के रूप में कार्य करता है बेटा, क्योंकि यह हमारी जो स्किन जो होती है उसको हेल्दी रखता है। इट आल्सो मेंटेन्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है बेटा, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को नॉर्मल रखता है। इट हेल्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हेल्प्स इन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। यह आपकी प्रेगनेंसी में और जब आपका बच्चा बेटा जो चाइल्ड है उसका जो बर्थ होता है, जब जन्म होता है, उसमें आपकी हेल्प करता है विटामिन ई। लैक ऑफ विटामिन कैन cause lack of vitamin can cause abortion. Lack of this vitamin can cause abortion. जो महिलाएं बेटा जिनके पेट में बच्चा जो होता है उसके गिरने के चांसेस रहते हैं, जिसको गर्भपात बोलते हैं। अगर विटामिन ई की कमी है तो गर्भपात होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो पेट में जो बच्चा होता है उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विटामिन ई इज़ प्रेजेंट इन व्हीट। विटामिन ई जो होता है वो गेहूं में एंड व्हीट फ्लोर, गेहूं में और जो गेहूं का जो आटा होता है, एंड लेफी वेजिटेबल्स और पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, कैरेट्स, गाजर और कॉलीफ्लावर्स जो गोभी होती है, एंड लेक्टोस सलाद बेटा, एंड कुकुम्बर, खीरा, एंड ग्रीन पेपर, हरी मिर्च, और स्प्रिंग पालक, मिल्क दूध, और बनाना, केला, एंड बटर मक्खन आदि में होता है। तो मेन विटामिन ई के सोर्सेज क्या क्या हैं बेटा, गेहूं का आटा, पत्तेदार सब्जियां, गाजर, गोभी, और आपकी जो सलाद होती है। दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज एंटी ब्लीडिंग विटामिन। ये भी जो खून का, ब्लड का जो स्राव होता है, ब्लीडिंग जो होती है बेटा, उसको आपको रोकने में आपकी हेल्प करता है। लैक ऑफ दिस विटामिन कोज इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू कोगुलेट, दैट मीन्स विटामिन के की कमी के कारण बेटा खून का जो जमना होता है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन सैलेड ऑफ लीव्स। तो ये जो विटामिन के होता है वो सलाद के पत्तों में, कैबेज, बंद गोभी, पालक, फूल गोभी, टमाटर, मटर और गाजर आदि में पाया जाता है बेटा। फिर है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बेटा, 2 vitamins are there, vitamin B complex and vitamin C complex. You can read this also बेटा by yourself. फिर है मिनरल्स को भी आप देख लेना, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर। फिर है माइक्रो मिनरल्स, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, आयरन,